हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 11 का आप लोगों का विषय है भौतिक विज्ञान यानी कि क्लास 11 का आप लोगों का सब्जेक्ट है फिजिक्स। वार्षिक परीक्षा का बिल्कुल वायरल पेपर है 2024 का। पेपर का कोड है आपका ADE है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे। और ये पेपर बिल्कुल वायरल पेपर है 2024 का। पूर्णांक आप लोगों का है 70। अगर आप लोगों के स्कूल में पेपर नहीं हुआ है वार्षिक पेपर तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग को संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में बताया जाएगा एंड समझाया जाएगा और वीडियो के अंत तक बने रहो बाबू। देखो खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जिसमें से वो विकल्प प्रश्न दिए गए हैं यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया, बर्नौली प्रमेय डॉट के संरक्षण पर आधारित होता है यानी कि किस पर आधारित होता है हमें ये इसमें बताना है। तो बाबू ये एनर्जी पर आधारित होता है यानी कि गा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऊर्जा पर आधारित होता है, ठीक है। गा वाला हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो पेपर का क्वालिटी थोड़ा लो देखने पड़ेगा वीडियो को, लेकिन आप लोग वीडियो को हाई कर लीजिएगा थोड़ा। वहां से देखो समझा रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से। देखो ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, द्रव का पृष्ठीय तनाव होता है यानी कि जो द्रव होता है, सॉरी द्रव का जो पृष्ठीय तनाव क्या होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ताप के साथ घटता है यही पृष्ठीय तनाव होता है बाबू। क्या होता है, ताप के साथ यानी कि जो टेम्परेचर होता है उसी के साथ ये घट जाता है। घा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि क्या दिया गया, इसको भी समझिए। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि किसी ताप पर सेंटीग्रेड एवं फारेनहाइट स्केल पैमाने को पाठ्यांक के समय होंगे यानी कि क्या पाठ्यांक के समय होंगे हमें ये बताना है। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा बाबू, -40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यही का वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो 4 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उष्मा चालकता के क्रम में सही है यानी कि कौन सा युग्म सही है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 का कौन सा सही आंसर हो जाएगा बाबू, गा वाला हमारा सही हो जाएगा। AlCu Ag हो जाएगा। Ag आर्गन और Cu कॉपर और Al यानी कि एल्युमिनियम, ये वाला राइट आंसर है ना बाबू, गा वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन 5वां दिया गया है कि गति के नियमों का प्रतिपादन किया जाता है यानी कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसमें किया जाता है, किसने किया था हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5वें का सही आंसर, तो बाबू ये न्यूटन ने किए थे। कौन किए थे, न्यूटन को तो जानते होंगे आप, शुरू से 9th से ही जानते होंगे आप लोग, ठीक है। ये न्यूटन ही किए होंगे, ठीक। फिर ये यही राइट आंसर है, न्यूटन ने किए थे, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया है कि तिर परमाणुक गैस का विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात होगा यानी कि अनुपात क्या हो जाएगा हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 6 का राइट आंसर हमारा खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1.33 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा खा वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रुद्रोष्म प्रक्रम होता है यानी कि यह कैसा प्रक्रम होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो 7वें का सही आंसर हो जाएगा हमारा का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्थिर ताप पर या क्या होता है, स्थिर ताप पर या घटता है, क्या हो, स्थिर ताप पर या घटता है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 8वां वाला दिया गया है कि एक बर्तन में H2 व O2 गैसों का मिश्रण एवं एक नियत बल का भरा है तो इन गैसों का अणुओं का वर्ग माध्यम मूल चालों का अनुपात होगा यानी कि अनुपात इसका क्या होगा। तो 8वें का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा घा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4:1 हो जाएगा, ठीक है, 4:1 हो जाएगा, घा वाला सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि परम ताप T पर किसी गैस के अणुओं के मध्य क्या दिया गया है, अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा निम्न में से किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9वें का क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। समय के किसके बाबू, समय के यानी कि टाइम के जो होता है, यही हमारा खा वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा समीकरण सरल आवर्त गति का है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 का सही आंसर खा वाला हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र T = 2π√1/G है यानी कि कैपिटल G है। तो जहां संकेतों के समान अर्थ हैं ये बताइए। तो यहाँ पर L तथा T के बीच का ग्राफ होगा यानी कि कैसा ग्राफ होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11 का राइट आंसर खा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रवलयाकार हो जाएगा, ठीक है, खा वाला सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 12 वाला दिया गया, निम्नलिखित में से तरंग दैर्घ्य का अभिलक्षण नहीं है यानी कि तरंग दैर्घ्य का अभिलक्षण क्या नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मध्यम का जो होता है तरंग दैर्घ्य का अभिलक्षण नहीं होता है, ये हमारा घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला दिया गया है कि लापास के अनुसार गैस में
गैस में ध्वनि की चाल के क्या दिया गया, ध्वनि की चाल के लिए सूत्र होता है, यानी कि फार्मूला क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 13 का सही आंसर हमारा ये का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, √8r/mt हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर है का वाला। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 14 वाला क्वेश्चन दिया गया है, वायु में ध्वनि तरंगों की चाल के लिए न्यूटन का सूत्र होता है, यानी कि फार्मूला क्या होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, गा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, √P/d हो जाएगा, यही गा वाला हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, सरल आवर्तगत प्रगामी तरंग का समीकरण है, यानी कि तरंग का समीकरण क्या होता है हमें ये बताना है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा, गा वाला हमारा ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गा वाला हमारा ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 16 वाला कि कोणीय आवृत्ति तरंग दैर्घ्य संख्या के है, क्या है के है, तो v में संबंध होगा, यानी कि v में संबंध क्या हो जाएगा, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गा वाला ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 17 वाला क्या दिया गया है, अप्रगामी तरंगों में दो क्रमागत निस्पंदनों के बीच होती है, यानी कि क्या होती है हमें ये बताना है। तो यानी कि इसके ये हमें बताना है। तो इसका जो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, खा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया 18 वाला की एक बंद आर्गन पाइप में तीसरे क्या दिया गया है, देखिए तथा पहले, यानी कि तीसरे संदानी, यानी कि और तथा पहले अभिस्वरक का अनुपात है, यानी कि इसका अनुपात क्या हो जाएगा। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा, का वाला 1:1 हो जाएगा। ठीक है बाबू, ये हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, यदि एक डोरी का कंपन आवृत्ति 2 गुनी हो जाए तो डोरी का तनाव होगा, यानी कि डोरी का तनाव कैसा हो जाएगा हमें ये बताना है। तो 19 का राइट आंसर पहले से 4 गुना हो जाएगा, ये तो बात जाहिर सी बात है, यानी कि घा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया 20 वाला कि एक तने तार का अनुप्रस्थ कंपन की आवृत्ति 50% हो तो बढ़ाने के लिए इसका तनाव बढ़ा होगा, यानी कि इसका बढ़ाना चाहिए, तो इसका कितना हो जाएगा। तो इसका जो 20 का राइट आंसर हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, 125 हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा बाबू, इसका राइट आंसर गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का 20 MCQ का राइट आंसर बता दिए, 20 नंबर भी कंप्लीट होगा। खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। इसमें देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी पिंड के दृढ़ता गुणांक की परिभाषा लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग रेडी कर लीजिएगा, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे देखो क्या पूछा गया है कि पाइसन अनुपात क्या है, आयतन विकृति परिपृष्ठ पाइसन के अनुपात को संबंध लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। फिर आगे देखो क्या दिया गया, द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। फिर धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है, इसके 2 गुणों को उल्लेख कीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। अथवा करके इसमें भी दिया गया है कि पृष्ठ तनाव पर ताप तथा अशुद्धियों का क्या प्रभाव पड़ता है ये बताइए, तो 2 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग रेडी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गतीय रूप में प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताइए समझाइए, 2 नंबर का है, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 4 वाला पूछा गया, सरल आवर्त गति का मूल अभिलक्षण लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग रेडी कर लीजिए। देखिए बाबू, बताना हमारा काम है और आप लोग को पूरा करना आप लोग का फर्ज है, तो इसको जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को रेडी करके ही पेपर देने जाना है। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। लाप्लास संशोधन क्या होता है यह बताइए, क्या होता है, 2 नंबर का अथवा करके भी दिया गया है। सन्नादि से क्या तात्पर्य, उदाहरण देकर समझाइए, 2 नंबर का क्वेश्चन, इसको वाला भी कर लीजिएगा। साबुन के, ये दूसरा का वाला दिया गया, किसी साबुन के बुलबुले के भीतर अधिक दाब व्यंजक प्राप्त कीजिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको वाला भी अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। फिर कृषिका विकिरण के लिए ऊर्जा तथा तरंगदैर्घ्य के बीच विभिन्न तापों का वक्र खींचिए तथा इससे प्राप्त निष्कर्ष लिखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको वाला भी अच्छे तरीके से तैयार। और बर्नौली का सिद्धांत क्या है और किसी एक का अनुप्रयोग लिखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन, इसको वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। देखिए सभी क्वेश्चन दिए गए विशिष्ट ऊष्मा तथा विशिष्ट ऊष्माधारता में परिभाषा और इनके मात्रक को बताइए, 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको वाला भी अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। देखो जितना क्वेश्चन है सभी को अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा और सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वाला भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, इसमें अथवा करके भी दिया गया है कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो प्रगामी और अप्रगामी तरंगों के बीच अंतर बताइए, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। फिर ये कंपन का नियम लिखिए, यानी कि तनी हुई डोरी के अनुप्रस्थ कंपन की नियम लिखिए, और 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें अथवा करके दिया गया, सिद्ध करना वाला भी
भी दे दिया है सिद्ध करने वाला, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन वाला भी आप लोगों को ये सिद्ध करने संबंध स्थापित करना है, अथवा करके भी दिया गया है, ये न्यूमेरिकल दिया गया है, तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, किसी ताप पर ये गैस वाला दिया गया, तो ये वाला भी न्यूमेरिकल है 5 नंबर का, ये वाला इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लिए। नीचे भी न्यूमेरिकल अथवा करके दिया गया, तो इसको जितना बता रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से बाबू आप लोग रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 5वां वाला देखो, इसके बीच में संबंध स्थापित करना, ये भी दिया गया है। 5वां नंबर का क्वेश्चन दिया गया, 5 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे न्यूमेरिकल दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। तो यही आप लोगों का पेपर था, जो बिल्कुल वायरल पेपर था, जो संपूर्ण तरीके से आप लोगों को हमारे द्वारा बताया गया। ठीक है, आप लोगों को संपूर्ण तरीके से बता दिया, समझा दिया आप लोगों को। ये हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को बाबू जितने भी कक्षा 11 यानी कि क्लास 11th के स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।